बहुत बढ़िया। लीड वाले से वो दरिया बेकार जिसमें ना हो रवानी, और जब जोश ही नहीं तो किस काम की जवानी। जज्बा से गाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय प्रांगण में बैठे हुए सभी श्रोता बंधु, दूर दराज से पधारे हुए सभी क्षेत्रवासी, मातृशक्ति मेरी माताएं बहनें, सभी के श्री चरणों में मैं एक छोटा सा कलाकार प्रहलाद छोकर की ओर से सभी को मेरा नमामि नमस्कार। राम राम साहब। कवि ने चालान में बड़ी सुंदर सी बात लिख डाली और आप जैसे विद्वानों ने उसमें सुझाव दिया। किसी ने सोचा कि हम सोने के महल बनवाएंगे, किसी ने सोचा कि हम खुद बादशाह बन जाएंगे, मगर ये किसी ने न सोचा इस जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी बाबा, फिर अंधेरी रात है। कलाकार बंधु, जिकड़ी की शुरुआत साखी से हो रही है और वास्तव में अच्छे अच्छे कलाकार आपके बीच में हैं। सर जी, सबकी क्वालिटी अलग अलग है और क्वालिटी की बात है सज्जनों। और भाई छौकरन की तो छौकरन की अलग ही है भाई। भले छोकरे डागुन नमी रहे में हम रातों दिन। आइए साखी पेश करूंगा जिसको आप लोग बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुनेंगे। अरे लंका मेरी बनी है। मंदोदरी रावण से कहती है कि अब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, ये जनक नंदिनी सीता है, इसको वापस भेज दो। रावण कहता है कि मेरी भुजाओं में बहुत बड़ा बल है। और क्या समझा रहा है? ओ लंका मेरी सोने की बनी है, मंदोदरी नारी जाके समद। बहुत बढ़िया। और हिलो रे ले
मत जानन दंगो मंदोदरी नारी मंदोदरी नारी रिया धब से रावण के वैसे तो गाने वालों ने साखी को शाखा बनाया है, लेकिन साखी मैं कहता हूं हमारे गुरुजी बैठे हैं, इन्होंने भी अपने जमाने में 2 लाइन की साखी गाई है और वो 2 लाइन की मैं गा रहा हूं। लेकिन एक भरतपुरी रसिया एक झलक मेरी भी सुनेंगे। क्या है? ओल बउआ आगे कौने दोनों छोटी सी कहानी, एक छोटा सा प्रसंग आपकी सेवा में पेश करूंगा। यह त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में एक बार एक राजा हुए थे अयोध्या के अंदर, जिनका नाम था महाराज श्रीयाल। वो दानपन में बहुत आगे थे। 99 यज्ञों को महाराज ने सफल कर दिया। 100 यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं। अचानक हुआ क्या, भोले बाबा ने विचार किया, ना हो तो एक बार मुझे इस राजा की परीक्षा जरूर लेनी चाहिए, देखता हूं कितना बड़ा धर्मात्मा है। आदरणीय सज्जनों, भोले बाबा ने एक अघोरी संत का रूप बनाया, राजा के दरवाजे पर पहुंच गए। संत का बड़ा आदर किया। आइए महाराज, आपकी क्या सेवा कर डालूं? संत ने कहा कि मैं सेवा का मौका किसी को नहीं देता हूं। अगर तेरी कुछ ज्यादा इच्छा हो रही है तो सुन भैया, मैं 3 दिन से भूखा घूम रहा हूं, केवल भोजन करना चाहता हूं। जब भोजन की बात कही, आदरणीय सज्जना, संत से कहा राजा ने, चलिए महलों में भोजन तैयार है। संत बोले कि मैं ऐसा भोजन नहीं करूंगा जो तू समझ रहा है, पहले मुझको 3 वचन दे दे। अब 3 वचनों की बात कही तो राजा ने बिना सोचे समझे 3 वचन दिए। अब देखिए संत क्या मांग रहे हैं और क्या हुआ। खुद्या रही सताई मही पटकाए बहुत अच्छे। संत की जब ये बात सुनी है, रानी के ढिंग जाए, रानी के ढिंग जाए कहीं समझाए लगा मैं सत राखू के
सतराखू के पुत्र रानी सोच दिल खायो सतराखू के। और इसी बीच 51 रुपए का आशीर्वाद भाई राम गोपाल जी देते हैं, राम गोपाल जी 51 रुपए का बने सिंह जी हवलदार जी देते हैं, 51 रुपए का निरपत जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 51 रुपया फिर बने सिंह हवलदार जी बहुत प्रसन्न होकर के भाई ज्वाला को देते हैं। और ये देवी सिंह जी देते हैं 51 रुपए, भाई ज्ञान सिंह नेताजी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कवि ने 4 लाइन बहुत सुंदर लिखी है। देखिए गाने वाले कुछ उपदेशक बातें बताते हैं आपको, तो मैं भी वो 4 लाइन कहूंगा। और क्या कहूंगा? अरे उल्टा समय आ गया भैया, बहुत अच्छा। देखो उल्टा समय आ गया, पंचो बांस बरेली जाए रहे। अरे अनहोनी घटना घट रही है, गधा पंजीरी। आजकल के हम जैसे नौजवान साथी है ना, वे क्या करने में लगे? लाला जो कहवे, ये 101 रुपए का आशीर्वाद पहलवान जी हमें दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नौजवान पीढ़ी क्या कर रही है? लाला जो कहवे अपने मम्मी पापा पे अग्निवीर की भर्ती आ रही है भरतपुर में, हम दौड़ कर वे जायो करेंगे। एक टच को मोबाइल दिलवा दो हमको। गरीब माता पिता बच्चे को टच का मोबाइल दिलवाया, बड़ा कीमती है। अब लाला दौड़ कर वे जा रहे सड़क पे, एक बढ़िया सी पुलिया देख ली और पुलिया पे बैठ के लूडो खेल लो, माँ है रही वहां की दौड़। लेकिन सुनो क्या है, अरे बूढ़े बड़े बाप दादे, अरे बूढ़े बड़े बाप दादे घर भूखे प्यासे जी रही। अरे बूढ़े बड़े बाप दादे घर भूखे प्यासे जी रही। इनके छोरा इनके लल्लू इनके बेटा चौराहे पे खुल की बहुआ, इनके छोरा राजा से जब ये बात संत ने कही, आमिष चाहिए तेरे राजकुमार को, दिल की चाह मिटे मेरी, मैं खुद्या रही सताए मही पत काहे क्यों कर रो। तू मुझे भोजन कराएगा, तूने वचन दे दिए मुझको। तो देख तेरा एक नन्हा सा बेटा है जिसकी उम्र है 6 वर्ष, मैं तेरे उस बेटे का मांस खाना चाहता हूं। पैरों तले से जमीन निकल गई, बोला महाराज ये क्या चीज मांग रहे हो? लेकिन मैंने आपको वचन दिया है, पहले मैं अपनी रानी से पूछूंगा। क्यों? क्योंकि आधे की साजन बाला और कछु मेरो ही नाय लाला। रानी के पास में पहुंच गए। रानी का नाम है चंगावती। चंगावती ने जब ये पूरी कहानी सुनी तो अपने पिया से जवाब दे रही है, सुनो आज कल की रानी होती तो जो कह देती सौतेला में आग लगन दे। लेकिन हमने वो पतिव्रता रानी क्या कह रही है? पिया सतराखी धर्म रह जागो। क्या कह दिया जी? सतराखी धर्म रह जागो, पैदा तो और कुंवर जागो, पैदा
इस तरह से रानी ने बड़ी सुंदर बात कह डाली, हमारी तुम्हारी जोड़ी सलामत रहेगी, पुत्र तो फिर भी पैदा हो जाएगा। ये संत हमारे द्वारे से अगर भूखा चला गया, तुम्हारा धर्म कभी लौट करके नहीं आएगा। नन्हा सा बेटा जिसकी उम्र थी 6 वर्ष, वो उस समय स्कूल में पढ़ रहा था। आदरणीय सज्जनों, बच्चे को जब महल में लाया गया, मां की आंखों में उसने आंसुओं को देखा। मां से पूछ रहा है, मां तू रोती क्यों है? और ये 50 रुपए अशोक जी और 50 रुपए सुभाष जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मां से बोला, मां क्यों रो रही है? बच्चे को पूरी कहानी मैया ने समझाई। ये जो संत खड़ा है ना, ये तेरा मांस खाना चाहता है। बच्चे से मां ने जब ये बात कही तो बच्चा बोला, ओ मां, वैसे तो इस मनुष्य का शरीर किसी काम नहीं आता, मरने के बाद इसकी 2 मुट्ठी राख हो जाती है। आया है जो इस दुनिया में वो पूछ करेगा। अरे जीने का अंजाम तो यही है कि एक रोज मरेगा, मरना सबको है। फिर मेरा ये शरीर, मेरी ये आत्मा एक महात्मा की आत्माओं की तृप्ति करेगी, फिर तू रो क्यों रही है? वो बच्चा मां को समझा रहा है और क्या कह रहा है भैया, जिंदगी भैया, ये जिंदगी एक किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है, इसको खाली तो करना पड़ेगा। क्या समझा रहा है? जिंदगी एक किराए का घर है, इसको खाली तो करना पड़ेगा। भैया, मौत जब हमको आवाज देगी, इस घर से निकलना पड़ेगा। बच्चे ने कहा, मां, संसार के जितने भी जीव है, जितने भी मनुष्य हैं, ये सिर्फ एक मिट्टी का डेला है। और क्या होगा? तेरे मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने की होना यही है। मां, तुझे फूलों पे चलने से पहले, तुझे फूलों पे चलने से पहले तुझे कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी अपनी
तरह से बच्चे ने माँ को समझाया, लेकिन जिस माँ का इकलौता पुत्र हो और वो संसार को छोड़ करके जाने वाला हो, माँ के दिल को सब्र हो सकता है? नहीं होगा। माँ रो रही है। बच्चे ने फिर दोबारा से कोशिश की, माँ पिताजी ने जो वचन दिया है उसकी पूर्ति तुम दोनों को मिलकर के करनी पड़ेगी। और बच्चा दोबारा से माँ को किस तरह से समझा रहा है और क्या बोला? रोबे मत मेरी मैया, तू रोबे मत मेरी मैया, पिता वचन निभाना गे। निभाना है, क्या कहा? आरा उठा करके, अरे आरा उठा करके मेरे सर पे चलाना मेरी मैया। और इसलिए 101 रुपए का आशीर्वाद हवलदार राज सिंह कासोट वाले दे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना आप लोगों से हमेशा करूंगा। मैया बोली, ओ बेटा, ये बात तो सच है कि हमको तुझे जीना पड़ेगा, लेकिन देख मेरी कहानी क्या है और क्या बोली है। तू ही एक डाली है, तुझे कैसी चीर दूं लाला, कैसी चीर दूं, मेरा ना ठिकाना मेरी मैया। इस तरह से माँ को बार बार समझाया है बच्चे ने, लेकिन विद्वानों आप तो खुद विद्वान हैं, माँ के दिल को सब्र नहीं हुआ। बच्चे को गोदी में उठा लिया, आंचल से लगा लिया और बेटे से बोली, बेटा तुझे जो कुछ खाना है जल्दी से खा ले। और 51 रुपए का आशीर्वाद बड़े भाई ने दिया, तुझे जो कुछ पहनना है जल्दी से पहन ले। सुनिए जिगड़ी का ढोला और क्या बोली, अरे लाल मेरा तू भोजनी भोजनी कर ले रे, दुख सुख की बेटा लियो तूने की बतीरा।
जाय तन मुनि से बामे जाय तन। देखो देशवाल जी सोए रहे बोले रहे माँ बोली और इसी बीच 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद ललती जी अमोरा वाले दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद की कामना करते हुए सुनिए बहुत अच्छे। और सुनाऊंगा उसके बाद में समय सीमा मेरी भी हो रही है। समय सीमा हो गई, आप सुना दो। कोई बात नहीं है गुरुजी, बात तो है पर सुना दो। कोई बात है तो बंद कर दो। भले ही कर दो। चलो उड़ान उड़ान बोलते हैं ना, गरम गरम उड़ान बोलते। सुनिए उड़ान सुनिए, पूरी सरगम पे बोलना भाई साहब, और कोई पूरी सरगम। माँ रो रही है, माँ के उस क्रंदन को सुनकर के अयोध्या के जितने भी पशु पक्षी हैं माँ के उस रोदन को सुनकर के वो भी रोने लगे। और हुआ क्या, आज रो ही रहे पशु पक्षी सारे, विधाता तेने क्यों बादल पारे, रो ही रहे की तर्ज में आप लोगों को सुना रहा हूं। इस तर्ज को सर्वप्रथम एक बंबई के बहुत बड़े मशहूर कलाकार ने गाया था। आपको विदित होगा जब टीवी पर रामायण आती थी ना, रामायण के अंदर वो बंबई के बहुत बड़े मशहूर कलाकार जिनका नाम था रविंद्र जैन, उन्होंने ये गीत गाया था। और क्या गाया था, ओ मैया तेने हथीली तेने निगोड़ी तेने काठानी मन में, ओ राम सिया भेज गए पर में, ओ मैया तेने। इस बात का भरत जी कह रहे माँ के कैसे माँ, जदपि भरत तेरो ही जायो, जदपि भरत ओ तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी
राम सिया भेज गए। तो मैंने कहा सुरीली सी है ना, कजू आप बजा मन चल, और ना सुरीली भू सुरीली सी चाय आ जाएगी। तो सज्जनों सुरीली सी चाय और इस बच्चे के लिए आदेश मिलाया गुरु जी का। देखो हमारी माताएं बहनें सभी उपस्थित हैं और सभी बुजुर्ग लोग। कुछ प्राचीन हमारी कला जो लुप्त हो रही है, छुपी हुई है, वो आपके समक्ष में थोड़े से दो एक गीत पेश करता हूं, शायद आपको पसंद आए तो सिर्फ आशीर्वाद। देखो बड़े बड़े बेहतरीन कलाकार छाट छाट के बुलाए आपने। पुराने नृत्य लोकरेर वाले मोतीराम जी और नए नए तो कलाकार में बड़े हथई हमारे। बच्चियों का भी क्या जवाब, सुनीता चौकर है, बिमलेश जी और बेटी लोग इंद्रेश और लखनपुर की बेटी एक, ये बच्ची सब अच्छे स्तर की हैं और कलाकार आपने क्रीम क्रीम बुलाई है। तो मेरा तो भाई मूड ही ना बनो को इनके सामने सुनाऊंगा। और ये बच्चा आपका जो रामवीर ढोलक पर संगत कर रहा है, गुरुजी श्यामलाल जी, नेताजी बदन सिंह जी और बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे। मैं समझ गया क्योंकि मैंने छोटा सा खूब बार मेरे हल तक आए जब ढोलक बजा तो गाओ, जब को चेहरा मोरा नजर आ रहे गुरु जी में श्यामलाल गुरु जी की कोयल सी बजत का आई, जब को ध्यान है मोर। तो मैं आपको अब ज्यादा झंझट में नहीं पाड़ूंगा, अब दो पुरानी चीज सुनाऊंगा। जैसे माता बहना है हमारी, ये मेला लग रहा है आपको। अरे भाई साहब, अब त्यारी आवाज के आगे मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी, लकड़िया है ये बांस की। तो जैसे इस सजौला में प्रोग्राम चल रहा है झिकड़ी भजनों का, और दो बहना आपस में कह रही कि बहना हमने जो सुनिया को बड़ी उगाई है कि, और झिकड़ी प्रोग्राम चल रहा है, वहां में बड़े बड़े गीता भागवत रामायण के और महाभारत के प्रसंग आए जाएं, तो वो मेला देखने कैसे जाएगी। मान के मैं तो अपने देवर फेवर के संग चली जाऊंगी, तेरा कोई ना आएगा, हमारा तो न भैया न देवर न कोई ना आए। तो आपस में दोनों बहन बात कर रही हैं। देखो पुरानी एक चीज छुपी, माता बहना गाती है रक्षाबंधन पे सनून पे। गुरुजी भैया मेरा
खड़खड़िया में बैठ के और गुरुजी और गांव में आ गई अपनी भाभी ने की जोर, अपनी मैयों ने की जोर, और सब मान से चले गए कबर पर सोए हुए। कोई शाम को डीजे बाज रहा है, तो डीजे में अब देखो कैसे कैसे नाच को दरना आ रहे हैं, वो मैं आपको 1 सेकंड में ही आपकी ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। गुरुदेव का आदेश है